श्री शिवाय नमस्तुभयम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु भक्ति 2.0 पर। दोस्तों, आप सभी लोग देखिए, आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय है। 7 बिंदी आपको कटी भाग पर लगा करके यह उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, सावन आने से पहले आपकी जो भी हृदय की बात होगी, कामना होगी, जिस इच्छा से आप इस उपाय को करेंगे, न आपकी वह इच्छा पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। आप सभी को पता है कि 4 जुलाई को पड़ रही है सावन से पहले पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि, और उससे एक दिन पहले है प्रदोष का दिन। यह 2 दिन में आपको इस वाले उपाय को निश्चित रूप से कर लेना है। आप जिस कामना से करोगे, आपकी वह कामना पूरी होगी। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनना कि अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं बनी हुई हैं, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, पैसा आता भी है तो अनावश्यक खर्चा आपके परिवार में इस कदर मचा हुआ है कि पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है। पहले ग्राहक बड़े अच्छे आते थे, आमदनी भी अच्छी होती थी, धीरे धीरे करके धन की आवक सी अगर आपके घर में रुक गई है ना, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो सावन से पहले पढ़ने वाली शिवरात्रि होती है ना, यह आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करके आती है। सबसे पहले आपको लेना होगा एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक शमी का पत्ता। ठीक है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था पूज्य गुरु जी ने क्या क्या महिमा बताई है एक शमी के पत्ते की। एक शमी का पत्ता ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। इस जगह से आपको शमी का पत्ता तोड़ना है। ये जो गोले में बनाया ना, ये एक शमी का पत्ता है। इस तरीके से आपको एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र लेना है और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। ठीक है, इन 3 चीजों को आपको लेना है और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनना पूरे उपाय को किस तरह से करना है, ठीक है ना। उत्तर दिशा की तरफ जब आप मुंह करके खड़े हो जाओगे, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करना है वह कर लेना। और इस वाले उपाय को करने का जो नियम है, वह मासिक शिवरात्रि के दिन रात्रि के 12 बजे से पहले पहले कभी भी कर सकते हो का ख्याल रखना। रात्रि के 12 बजे से पहले जब समय मिल जाए, तभी जैसे ही आप यहां पर पहुंचो, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से पहले एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करना। शिवलिंग पर जल समर्पित कर देने के पश्चात पूरी शिवलिंग को अच्छे से दोनों हाथों से साफ करना। उसके बाद में जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती शिवलिंग के तरफ। ध्यान से सुनना, जो एक शमी का पत्ता है, उस एक शमी के पत्ते को माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर ध्यान रखना। इसी बेल के पत्र के ऊपर माता अशोक सुंदरी के से स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात, अपनी कामना, जो धन की समस्या आपके घर में आ रही है, उस धन की समस्या को खत्म करने की कामना कह करके शमी का जो पत्ता है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ऊपर समर्पित करने के पश्चात जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया था, है ना, कोशिश करना कि उसी जल की 2 से 4 बूंदें आपको कम से कम उसी कलश के अंदर इकट्ठा कर लेना है, एकत्रित कर लेना है, और इसी जल को अपने घर पर, अपने व्यापार स्थल में जाकर के छींट देना। आपकी आवक होना स्टार्ट हो जाएगी महाराज। धन की जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा, मासिक शिवरात्रि का सबसे अचूक उपाय, इस उपाय को आप प्रदोष के दिन
मासिक शिवरात्रि के दिन कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक खास समय जो पूज्य गुरुजी ने बताया, वह खास समय कौन सा है? 9-1 वाला जो समय है रात्रि के समय। इस समय पर समस्त देवी देव जो होते हैं, समस्त ग्रह वह महादेव का अनुमोदन करते हैं। महाशिवरात्रि और शिवरात्रि की जो साल में 12 शिवरात्रि पड़ती है, उन दिनों में और रात्रि के समय अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो अपने घर के शिवलिंग पर इस उपाय को कर लेना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होकर के शिवलिंग पर समर्पित करना, और जो एक शमी का पत्ता आपने लिया है, उस एक शमी के पत्ते को हल्दी के अंदर डुबोकर ध्यान रखना। हल्दी के अंदर डुबोकर केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर स्पर्श करके रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा 9-1 पर यह शमी पत्र जो हल्दी के अंदर डूबा हुआ है, जिस व्यक्ति के हाथ से भी समर्पित हो जाता है, न उसको जीवन में कभी धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, यह पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप मंदिर में जाते हो, आप अपने धन की कामना करते हो, आप अपने पैसे की कामना करते हो, पुत्र की कामना करते हो, नौकरी की कामना करते हो, लेकिन जिस दिन शिवरात्रि का दिन पड़ जाए, उस दिन अगर आपको महादेव का साथ मांगना है, महादेव की कृपा मांगनी है, क्योंकि अगर महादेव आपके साथ होगा तो जीवन में आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जीवन में किसी की ऐसी शक्ति नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे, जब महादेव का साथ हो। जो शिवरात्रि पड़े, ध्यान से सुनिए, उस शिवरात्रि के दिन महादेव की असीम कृपा पाने के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिए। हमेशा बताता हूं, आपको तैयार करना है। पंचामृत है ना, ये तो पूरा तैयार किया हुआ है। अगर आपको घर पर तैयार करना है तो आपको 5 चीजें लेनी है, ध्यान रखना। सबसे पहले दही, उसके बाद में दूध, उसके बाद में घी, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा शहद। इन 5 चीजों को जब आप मिलाओ ना, तो पंचामृत बनकर के तैयार होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना, दही जो होना चाहिए गाय के दूध का होना चाहिए। यह भी दूध जो होगा वो भी गाय का कच्चा दूध होगा और गाय का ही घी ही होगा। अच्छा, आप थोड़ी सी मात्रा मिलाएं, लेकिन गाय के घी की ही मिलाना, ठीक है। 5 चीजों को मिलाकर के जो पंचामृत बनकर के तैयार होता है, उसे और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ध्यान रखना, पंचामृत को कभी भी तांबे के कलश में मत लेना। उसे चाहे आप कटोरी में ले लो, प्लास्टिक के डिब्बे में ले लो, किसी में भी ले लो, और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में लेना, लेकर के पहुंचना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने पंचामृत लिया है, उस पंचामृत से महादेव की शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना है। पूरी की पूरी शिवलिंग पर अच्छे से आपको लगा देना है। लगा करके जो आपने जल लिया है, दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके थोड़ा थोड़ा करके आपको 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए उस संपूर्ण जल को 7 बार में आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। दोनों हाथों को खोलकर के महादेव से आपको अपना साथ मांगना है कि हे बाबा, मेरे साथ जीवन भर रहिएगा, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप साथ हैं, मुझे जीवन में किसी चीज की कमी होगी ही नहीं। पूज्य गुरुजी ने कहा, महादेव की जो कृपा आपको प्राप्त होगी ना, वह आप खुद महसूस करेंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, यह उन सभी पति पत्नी के जोड़े के लिए है जिनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश होता रहता है। क्लेश इतना तक अगर बढ़ जाए कि बात तलाक तक पहुंच जाए, आखिरी सुनवाई होने वाली है, तलाक होने ही वाला है। अगर दोनों में से कोई एक जना भी चाहे ना, तो वह इसको रुकवा सकता है। उनके दोनों के बीच में सारे क्लेश को खत्म करके उन दोनों के बीच में प्रेम रस को बढ़ा सकता है। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। आपको चाहिए होगी कनेर के फूल की माला। क्या चाहिए? कनेर के फूल की माला आपको लेनी है और एक लोटा शुद्ध जल। दोनों में से कोई भी एक जना शिवरात्रि के दिन, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन इस एक कनेर के फूल की माला और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के शिवलिंग के पास में पहुंचना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना। पहले एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम,
पंचाक्षरी मंत्र या डाश्री मंत्र का स्मरण करते हुए जो आपने एक कनेर के फूल की माला ली है, उस कनेर की फूल की माला को आपको इतना लंबा बनाना है कि अपनी कामना कह करके उस कनेर के फूल की माला को आपको ऊपर की जो मटकी लगी हुई रहती है ना, यहां से लेकर के इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो जलाधारी तक पहुंचे। कनेर के फूल की एक माला केवल आप अपनी कामना कह करके यहां समर्पित भी करके चले आ जाते हो ना, तो वो चाहे कितना भी आगे आपके तलाक का या लड़ाई झगड़े का केस क्यों ना हो, सुलझ ही जाता है। दोनों के बीच में प्रेम रस बढ़ ही जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिए कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं लग रही है, बहुत मेहनत करने के बाद में भी एग्जाम आपका पास नहीं हो रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा जो जो सोमवार पड़े, जो जो प्रदोष पड़े, जो जो शिवरात्रि पड़े, मात्र थोड़ा सा एक छुटकी लाल चंदन और एक छुटकी पीला चंदन, साथ ही साथ 5 बेल पत्र और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का इन 4 चीजों को लेकर के पहुंच जाना। महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। उसके बाद में पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। तुम रुका महादेव के नाम से, किन के नाम से करोगे? तुम रुका महादेव के नाम से पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना और जल समर्पित कर देने के पश्चात अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में ध्यान रखना। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर आपको लाल चंदन लगाना है और लाल चंदन की 7 बिंदी जलाधारी पर किसी भी स्थान पर अपनी कामना मन में कहते हुए लगा देना और उसके बाद उसी उंगली को आपको पीले चंदन में डुबोकर अपनी कामना अपने मन में कहते हुए 5 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा करके जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं एक एकाएक करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि सभी की जो नड़िया रहे वह अलग अलग दिशा में रहे। जैसा चित्र में मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से आपको 5 की 5 बेल पत्रियां समर्पित करना। अपना दाहिना हाथ इन्हीं के ऊपर रख करके अपनी जो भी नौकरी है या व्यापार का कार्य है, जो कार्य आपका नहीं हो रहा है, उसकी कामना करके आ जाना। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा कहीं ना कहीं आपकी नौकरी का योग, सर्विस का योग लगा ही देगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तु भयम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय है। 7 बिंदी आपको कटी भाग पर लगा करके यह उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा सावन आने से पहले आपकी जो भी हृदय की बात होगी, कामना होगी, जिस इच्छा से आप इस उपाय को करेंगे ना, आपकी वह इच्छा पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। आप सभी को पता है कि 4 जुलाई को पड़ रही है सावन से पहले पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि और उससे 1 दिन पहले है प्रदोष का दिन। यह 2 दिन में आपको इस वाले उपाय को निश्चित रूप से कर लेना है। आप जिस कामना से करोगे आपकी वह कामना पूरी होगी। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना कि अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं बनी हुई हैं, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, पैसा आता भी है तो अनावश्यक खर्चा आपके परिवार में इस कदर मचा हुआ है कि पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है। आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है। पहले ग्राहक बड़े अच्छे आते थे, आमदनी भी अच्छी होती थी, धीरे धीरे करके धन की आवक सी अगर आपके घर में रुक गई है ना, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो सावन से पहले पढ़ने वाली शिवरात्रि होती है ना, यह आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करके आती है। सबसे पहले आपको लेना होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और इसी के साथ में आपको लेना होगा
एक शमी का पत्ता। ठीक है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था पूज्य गुरु जी ने क्या क्या महिमा बताई है। एक शमी के पत्ते की, एक शमी का पत्ता ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। इस जगह से आपको शमी का पत्ता तोड़ना है। ये जो गोले में बनाया ना, ये एक शमी का पत्ता है। इस तरीके से आपको एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र लेना है और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। ठीक है, इन 3 चीजों को आपको लेना है और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनना पूरे उपाय को किस तरह से करना है, ठीक है ना। उत्तर दिशा की तरफ जब आप मुंह करके खड़े हो जाओगे, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करना है वह कर लेना। और इस वाले उपाय को करने का जो नियम है वह मासिक शिवरात्रि के दिन रात्रि के 12 बजे से पहले पहले कभी भी कर सकते हो का ख्याल रखना। रात्रि के 12 बजे से पहले जब समय मिल जाए, तभी जैसे ही आप यहां पर पहुंचो, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से पहले एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करना। शिवलिंग पर जल समर्पित कर देने के पश्चात पूरी शिवलिंग को अच्छे से दोनों हाथों से साफ करना। उसके बाद में जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती शिवलिंग के तरफ। ध्यान से सुनना, जो एक शमी का पत्ता है, उस एक शमी के पत्ते को माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर ध्यान रखना। इसी बेल के पत्र के ऊपर माता अशोक सुंदरी के से स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात, अपनी कामना, जो धन की समस्या आपके घर में आ रही है, उस धन की समस्या को खत्म करने की कामना कह करके शमी का जो पत्ता है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ऊपर समर्पित करने के पश्चात जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया था, है ना, कोशिश करना कि उसी जल की 2 से 4 बूंदें आपको कम से कम उसी कलश के अंदर इकट्ठा कर लेना है, एकत्रित कर लेना है और इसी जल को अपने घर पर, अपने व्यापार स्थल में जाकर के छींट देना। आपकी आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज, धन की जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा, मासिक शिवरात्रि का सबसे अचूक उपाय, इस उपाय को आप प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक खास समय जो पूज्य गुरु जी ने बताया, वह खास समय कौन सा है? 9-1 वाला जो समय है, रात्रि के समय। इस समय पर समस्त देवी देव जो होते हैं, समस्त ग्रह, वह महादेव का अनुमोदन करते हैं। महाशिवरात्रि और शिवरात्रि की जो साल में 12 शिवरात्रि पड़ती है उन दिनों में, और रात्रि के समय अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो अपने घर के शिवलिंग पर इस उपाय को कर लेना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होकर के शिवलिंग पर समर्पित करना। और जो एक शमी का पत्ता आपने लिया है, उस एक शमी के पत्ते को हल्दी के अंदर डुबोकर, ध्यान रखना, हल्दी के अंदर डुबोकर केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर स्पर्श करके रख देना। पूज्य गुरु जी ने कहा 9-1 पर यह शमी पत्र जो हल्दी के अंदर डूबा हुआ है, जिस व्यक्ति के हाथ से भी समर्पित हो जाता है ना, उसको जीवन में कभी धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, यह पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी आप मंदिर में जाते हो, आप अपने धन की कामना करते हो, आप अपने पैसे की कामना करते हो, पुत्र की कामना करते हो, नौकरी की कामना करते हो, लेकिन जिस दिन शिवरात्रि का दिन पड़ जाए, उस दिन अगर आपको महादेव का साथ मांगना है, महादेव की कृपा मांगनी है, क्योंकि अगर महादेव आपके साथ होगा तो जीवन में आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जीवन में किसी की ऐसी शक्ति नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। जब महादेव का साथ हो, जो शिवरात्रि पड़े, ध्यान से सुनिए, उस शिवरात्रि के दिन महादेव की असीम कृपा पाने के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिए। हमेशा बताता हूं, आपको तैयार करना है। पंचामृत है ना, ये तो पूरा तैयार किया हुआ है। अगर आपको घर पर तैयार करना है तो आपको 5 चीजें लेनी है, ध्यान रखना। सबसे पहले दही, उसके बाद में दूध, उसके बाद में घी, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा शहद। इन 5 चीजों को जब आप मिलाओ ना, तो पंचामृत बन करके तैयार होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना,
दही जो होना चाहिए गाय के दूध का होना चाहिए। यह भी दूध जो होगा वो भी गाय का कच्चा दूध होगा और गाय का ही घी ही होगा। अच्छा, आप थोड़ी सी मात्रा मिलाए, लेकिन गाय के घी की ही मिलाना। ठीक है। पांचों चीजों को मिलाकर कि जो पंचामृत बनकर के तैयार होता है, उसे और एक लौटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ध्यान रखना पंचामृत को कभी भी तांबे के कलश में मत लेना उसे। चाहे आप कटोरी में ले लो, प्लास्टिक के डिब्बे में ले लो, किसी में भी ले लो, और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में लेना, लेकर के पहुंचना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने पंचामृत लिया है, उस पंचामृत से महादेव की शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना है। पूरी की पूरी शिवलिंग पर अच्छे से आपको लगा देना है। लगा करके जो आपने जल लिया है दोनों हाथों में लेना। अपना नाम और गोत्र बोल करके थोड़ा थोड़ा करके आपको 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए उस संपूर्ण जल को 7 बार में आपको शिवलिंग पर समर्पित करना। दोनों हाथों को खोल करके महादेव से आपको अपना साथ मांगना है कि हे बाबा, मेरे साथ जीवन भर रहिएगा, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप साथ हैं, मुझे जीवन में किसी चीज की कमी होगी ही नहीं। पूज्य गुरुजी ने कहा, महादेव की जो कृपा आपको प्राप्त होगी ना, वह आप खुद महसूस करेंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, यह उन सभी पति पत्नी के जोड़े के लिए है जिनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश होता रहता है। क्लेश इतना तक अगर बढ़ जाए कि बात तलाक तक पहुंच जाए, आखिरी सुनवाई होने वाली है, तलाक होने ही वाला है। अगर दोनों में से कोई एक जना भी चाहे ना, तो वह इसको रुकवा सकता है। उनके दोनों के बीच में सारे क्लेश को खत्म करके उन दोनों के बीच में प्रेम रस को बढ़ा सकता है। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। आपको चाहिए होगी कनेर के फूल की माला। क्या चाहिए? कनेर के फूल की माला आपको लेनी है और एक लोटा शुद्ध जल। दोनों में से कोई भी एक जना शिवरात्रि के दिन, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन इस एक कनेर के फूल की माला और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के शिवलिंग के पास में पहुंचना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना। पहले एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या डाश्री मंत्र का स्मरण करते हुए जो आपने एक कनेर के फूल की माला ली है, उस कनेर की फूल की माला को आपको इतना लंबा बनाना है कि अपनी कामना कह करके उस कनेर के फूल की माला को आपको ऊपर की जो मटकी लगी हुई रहती है ना, यहां से लेकर के इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो जलाधारी तक पहुंचे। कनेर के फूल की एक माला केवल आप अपनी कामना कह करके यहां समर्पित भी करके चले आ जाते हो ना, तो वो चाहे कितना भी आगे आपके तलाक का या लड़ाई झगड़े का केस क्यों ना हो, सुलझ ही जाता है। दोनों के बीच में प्रेम रस बढ़ ही जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिए कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं लग रही है, बहुत मेहनत करने के बाद में भी एग्जाम आपका पास नहीं हो रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा, जो जो सोमवार पड़े, जो जो प्रदोष पड़े, जो जो शिवरात्रि पड़े, मात्र थोड़ा सा एक चुटकी लाल चंदन और एक चुटकी पीला चंदन, साथ ही साथ 5 बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन 4 चीजों को लेकर के पहुंच जाना। महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। उसके बाद में पहले एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। तुम रुका महादेव के नाम से, किनके नाम से करोगे? तुम रुका महादेव के नाम से पहले एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करना और जल समर्पित कर देने के पश्चात अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में ध्यान रखना। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर आपको लाल चंदन लगाना है और लाल चंदन की 7 बिंदी जलाधारी पर किसी भी स्थान पर अपनी कामना मन में कहते हुए लगा देना और उसके बाद उसी उंगली को आपको पीले चंदन में डुबोकर अपनी कामना अपने मन में कहते हुए 5 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा करके जो 5 बेल पत्र आपने लिए हैं, एक एक करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि सभी की जो नड़िया रहे वह अलग अलग दिशा में रहे, जैसा चित्र में
मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से आपको पांचों की पांचों बेल पत्रियां समर्पित करना, अपना दाहिना हाथ इन्हीं के ऊपर रख करके अपनी जो भी नौकरी है या व्यापार का कार्य है, जो कार्य आपका नहीं हो रहा है, उसकी कामना करके आ जाना। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा कहीं ना कहीं आपकी नौकरी का योग, सर्विस का योग लगा ही देगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।